अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नोमेनक्लेचर, केमिकल नोमेनक्लेचर समझ लीजिए। जैसे आपने बायोलॉजी में भी नोमेनक्लेचर वगैरह डिस्कस किया होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स वगैरह हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अल्केन्स को। अल्केन्स को CnH2n+2 इनका फार्मूला होता है। सिंगल बॉन्डेड होते हैं, डबल बॉन्डेड भी, ट्रिपल बॉन्डेड भी होते हैं। अल्केन्स जो होते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्डेड होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। जबकि डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड क्या कहलाते हैं? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। उनका हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ हम अल्केन्स का नोमेनक्लेचर वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक यूनियन थी जिसने ये बनाए थे नोमेनक्लेचर्स वगैरह। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो ज़रा देखिए, सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, रूल्स हैं। फिर हम बुक के रूल्स भी डिस्कस करेंगे। कुछ बातें इसके लिए आपको पता होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास CH4 है, मीथेन। CH4 क्या कहलाता है आपके पास? मीथेन। इससे कुछ रूल्स हैं। तो रूल में देखिए, सबसे पहले हम इसको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, नॉट कैपिटल लेटर्स। जैसे M कैपिटल नहीं होगा। मीथेन है, इसका जो रेडिकल बनेगा वो क्या कहलाएगा? मिथाइल। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस किया, मिथाइल। ठीक है। इथेन है, C2H6 क्या कहलाएगा? इथेन कहलाएगा। ई कैपिटल नहीं, स्मॉल, इथेन। तो क्या रेडिकल क्या बन जाएगा इसका रेडिकल क्या होगा? C2H5 कहलाएगा, इथाइल। अब देखिए ज़रा, इथेन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इथेन को हम C2H6 है इथेन, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्डेड CH3। तो इथेन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, कंडेंस स्ट्रक्चर, और ये ओपन चेन समझ लीजिए। अब जरा देखिए, आपके पास आता है प्रोपेन, C3H8। तो इसका देखिए ओपन चेन किस तरह बनेगा? CH3 CH2 CH3 6 3 5 और 3 8, मीथेन इथेन प्रोपेन, C3H8। इस तरीके से कंडेंस्ड और ये ब्रांच समझ लें, इसका आ जाएगा फार्मूला। इस तरीके से आपको रूल्स के तहत पता होना चाहिए पहले तो। अब जरा देखिए, आपके पास इस तरीके से आपके पास ये चेन है। अब इसमें देखिए कार्बन बाहर हो गया, समझ लें, इसमें रेडिकल आ गया, ब्रांच बन गई। अब इसको किस तरीके से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसका फार्मूला लिखेंगे? जरा देखिए, CH3 क्या कहलाता है? मिथाइल। तो देखिए, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कम ब्रांच को या रेडिकल को नंबर मिले। 1 2 3, अगर यहाँ से भी करें तो 2 ही मिल रहे हैं, तो क्या होगा? 2 मिथाइल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसका कर सकते हैं। अब ज़रा देखिए, आपके पास इस तरीके से भी देखिए ज़रा, मिसाल के तौर पर ये है, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समझ लें इसका। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक रूल ही हो गया, समझ लीजिए। अब जरा देखिए 7 में देखिए, आपके पास ब्रांच आ रही है, आप इसको कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से, ताकि इसको ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। 1 2 3 4। अगर आप यहाँ से करते, देखिए 1 2 3, तो ब्रांच को ज़्यादा नंबर मिल जाता, तो क्या ये गलत हो जाता? तो क्या होगा? 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। इस तरीके से करेंगे। स्मॉल में आना चाहिए, बी या जो भी हो। आप इसको कैपिटल में नहीं लिख सकते, कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। इस तरह 8 देखिए आपके पास है, देखिए ये भी ज़रा देख लें, 2 मिथाइल है। तो आप कहाँ से करें? यहाँ से करें, यहाँ से करें, तो जहाँ से चाहे कर लीजिए, एक नंबर एक ही आएंगे। तो ज़रा देखिए 1 2 3 4, तो क्या हो गया? 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, एक मिथाइल 2 नंबर, और ये तीसरा जो है ना, ये पोजीशन इसकी क्या होगी? 2 3 डाई मिथाइल, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर है 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इस तरीके से लिखेंगे, बीच में कोमा, ये बीच में इस तरह लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये भी रूल के खिलाफ हो जाएगा। अब जरा देखिए, इस तरह एक बात और, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ इथाइल होता, C2H5 हो जाता इन केस, तो अब क्या होता? पहले इथाइल आता, पहले क्या आता है? इथाइल। डाई मिथाइल, जैसे यहाँ 2 इथाइल 3 मिथाइल, इस तरीके से होता, यानी मिथाइल पहले नहीं आता, 3 मिथाइल 2 इथाइल, इस तरीके से नहीं। तो अल्फ़ाबेटिकली जो होता है वो पहले आता है, जैसे ई पहले आता है, इथाइल, एम बाद में आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, ये भी रूल में आ रहा है। 2 इथाइल 3 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, जो भी है आप लिख दीजिएगा इस तरीके से। अब जरा देखिए,
एक और 9 नंबर देखिए, नंबर 9 देखिए आपके पास है इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 एक ही बात आ रही है, एक ही नंबर आ रहा है, तो क्या होगा 3 3 इथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये ब्यूटेन। इस तरीके से क्या है आपके पास, इस तरीके के आप नंबरिंग वगैरह कर सकते हैं। IUPAC के तहत एल्केन्स को नंबरिंग देख सकते हैं, इनका नाम भी लिख सकते हैं। तो सेकेंड ईयर में आप ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, मैट्रिक क्लास में जितना हो सकेगा हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो अब हम बुक से भी कुछ इसके एग्जाम्पल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखिए, अब बुक से हम कुछ रूल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास है, ये दिया आपके पास CH3 CH2 सिंगल बॉन्डेड सब में CH2, ये देखिए ये क्या है C2H5 इथाइल रेडिकल दिया आपको। ये इस तरीके की कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। अगर आप 1 2 3 4 इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ये इसका जो आपको दी गई बुक में रूल नंबर 1 उसकी एग्जाम्पल समझनी ये है। और देखिए नंबर 2 भी देखिए, जैसे मिसाल के तौर पे आपको दे दिया जाए CH3, ये दे दिया आपको 1 2 3 4 5। देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको, वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से ब्रांच को कम से कम नंबर मिले। तो क्या है 2 है, 2 मिथाइल हो जाएगा ये, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 ब्रांच को ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो ये आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 यहाँ है तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये करेक्ट आंसर ये है। नंबर 3 भी देखिए बुक में दिया गया आपको, जैसे मिसाल के तौर पर आपको ये दे दिया गया, चेन दे दी, इसमें एक ब्रांच है, तो 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल रेडिकल है। तो अब क्या करेंगे 2 मिथाइल मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा। अब इस तरह एक और एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ है 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखिए 2 मिथाइल, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 आ रहा है, तो 4 यहाँ 4 आ रहा है, 1 2 3 इस तरीके से। तो क्या कम से कम नंबर यहाँ से आ रहा है, तो क्या होगा 2 मिथाइल 2 3, एक 2 पोजीशन में मिथाइल है, एक 3 पोजीशन में मिथाइल है, तो 2 3, ठीक है। तो 2 मिथाइल डाई मिथाइल हो जाएगा। मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेरेंट चेन कहलाएगी पेंटेन। ये टर्मिनल कार्बन होगा, टर्मिनल कार्बन कहलाएंगे, रेडिकल कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगी, पेरेंट चेन कहलाएगी। इस तरीके से आप इसकी नेमिंग कर सकते हैं। नंबर 5 भी देख लीजिए, आपके पास ये एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 3, ये क्या मैंने जिसे बताया था C2H5 इथाइल है। तो आप इसको इस तरीके से देख लें, 3 इथाइल 2 मिथाइल, 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब 2 मिथाइल पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। मैंने बताया था अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम क्या करेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, पेंटेन आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसकी IUPAC के तहत नोमेनक्लेचर तरतीब दे सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। 6 देखिए आपके पास क्या है, रूल नंबर 6 देखिए। अब जैसे आपने इसको नंबरिंग करनी है, उसको नेमिंग भी करना है, तो क्या करना है, देखिए बड़ी ब्रांच कहाँ है, सिंपली तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। बड़ी ब्रांच ये है, ये छोटी ब्रांच है, इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो आपका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास क्या होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करेंगे तो इसके पास क्या होगा, ज़्यादा नंबर आएगा, जैसे 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाएगा रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। इस तरीके से कभी आ जाए कंडीशन तो आप इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं और नंबरिंग भी कर सकते हैं। 7 का रूल नहीं है सच, जैसे इसमें लिखा हुआ है इन द एंड नेम ऑफ पेरेंट चेन इज नेम्ड। ये क्या आपके पास पेरेंट चेन होती है, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन, क्या कहलाती है आपके पास, पेरेंट चेन कहलाती है। एज अल्केन विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये इस तरीके से क्या कहते हैं, पेरेंट चेन को हम लिख देते हैं। तो ये आपके पास था अल्केन का नोमेनक्लेचर। अब आगे चल के हम अल्कीन और अल्काइन का भी डिस्कस करेंगे।